दोस्तों, हिंदू परंपरा में किसी भी स्त्री के लिए विधवा बनना एक अभिशाप से कम नहीं है। समाज से पीड़ित ऐसी स्त्री के मन में बस यही प्रश्न आता है कि मैं ही क्यों? इसमें मेरा क्या कसूर था? तो मित्रों, इस प्रश्न का सटीक उत्तर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको स्त्री द्वारा किए जाने वाले 3 ऐसे कर्मों के बारे में बताएंगे जिन्हें गरुड़ पुराण के अनुसार उसके पति की मृत्यु का कारण माना गया है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो 3 कर्म। आज की इस खास वीडियो में नमस्कार और स्वागत है आपका टीवी पर एक बार फिर। मित्रों, गरुड़ पुराण एक पत्नी से पहले पति की मृत्यु के रहस्य को बताता है और इन्हीं रहस्यों में हमारी आज की इस वीडियो के विषय की इस जन्म में आपका विवाह होना आपके किस जन्म के कर्मों का फल है का उत्तर भी मौजूद है। जी हाँ, गरुड़ पुराण में ऐसे 3 कर्मों के बारे में बताया गया है जो एक स्त्री के विधवा होने का कारण बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गरुड़ पुराण में वर्णित पहले कर्म से। तो मित्रों, जब भी कोई विवाहित स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ या फिर वट सावित्री का व्रत रखती है या फिर कोई ऐसा व्रत करती है जिसका एकमात्र उद्देश्य पति की लंबी उम्र हो, तो उसे वो व्रत पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। क्योंकि गरुड़ पुराण की माने तो जो स्त्री अपने व्रत के नियमों का अनुपालन न करके विधि विधान का उल्लंघन करती है, या फिर यूं कहें कि जो स्त्री व्रत के दौरान चोरी चुपके भोजन या फिर पानी ग्रहण करती है और साथ ही ऐसा करने के बाद अपने किए गए इस उल्लंघन को बड़ी ही आसानी से छिपा लेती है, तो जान लें ऐसी स्त्री के पति की आयु घटना निश्चित है। यही नहीं, उसका यह कृत्य भविष्य में उसके पति की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि व्रत के दौरान यदि कोई स्त्री भोजन के ख्याल को भी अपने मन में लाती है तो उसे आने वाले कई जन्मों तक पति के सुख से वंचित रहना पड़ता है। मित्रों, अब आते हैं स्त्री द्वारा किए जाने वाली दूसरी गलती के बारे में। गरुड़ पुराण कहता है कि जो स्त्री बात बात पर अपने पति की झूठी कसम खाती हो, हर बात पर झूठ बोलती हो, बिन बात के झगड़ा करती हो और पति के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करती हो, तो बता दे कि इस कृत्य को भी घोर पाप की श्रेणी में रखा गया है, जिसका अंजाम उसके पति की अकाल मृत्यु होता है। गरुड़ पुराण साफ कहता है कि यदि कोई स्त्री अपने पति के लिए पूरी निष्ठा से व्रत करती भी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपने पति का अपमान करती है और उसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करती है, तो उसके द्वारा किए जाने वाले व्रत का फल निष्क्रिय हो जाता है और उस स्त्री को हमेशा के लिए पति के सुख से वंचित रहना पड़ता है। और मित्रों, अब हम आपको गरुड़ पुराण में वर्णित स्त्री द्वारा किए जाने वाली तीसरी ऐसी गलती के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप निश्चित ही चौंक जाएंगे। जी हाँ, गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई स्त्री मांस का सेवन करती है तो उसके पति के ऊपर नियमित रूप से कोई न कोई परेशानी आती रहती है, और इतना ही नहीं, ये छोटी सी गलती उसके पति की युवावस्था में मौत का कारण भी बन सकती है। तो मित्रों, ये थे वो 3 कारण जिन्हें करने के बाद किसी भी पत्नी को युवावस्था में ही अपने पति को खोना पड़ सकता है। लेकिन आपको बता दें कि इन सब के अलावा और भी कुछ ऐसे कृत्य हैं जिनको करने से एक स्त्री के पति की आयु कम होती है। जैसे कि एक स्त्री का बृहस्पति के दिन बाल धोना भी उसके पति और पुत्र दोनों के लिए संकट खड़ा कर सकता है। सुनने में भले ही ये कोई पाप नहीं लगता, लेकिन ये छोटा सा कर्म उसके पति की मौत का कारण भी बन सकता है। साथ ही जो स्त्री अपने सुहाग की निशानियों के महत्व को नहीं समझती, यहाँ तक कि सुहाग की निशानियां जैसे मंगलसूत्र और सिंदूर को नहीं पहनती, तो आपको बता दें कि उनका ऐसा करना भी उनके पति की जान ले सकता है। साफ शब्दों में कहें तो ऐसी स्त्री अपने पति के प्राणों को ही दांव पर लगा रही है और उसका ये कृत्य पति की उम्र घटाने के साथ साथ आयु पूरी होने से पहले ही उसकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। यही नहीं,
पति से पहले भोजन करने वाली, रात में देर से सोने वाली और सुबह देर से उठने वाली स्त्री के साथ साथ जो स्त्री पूरे हफ्ते में एक दिन भी व्रत नहीं रखती, वो भी पति के सुख से वंचित हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई स्त्री पति के होते हुए भी किसी दूसरे पुरुष पर नजर डाल रही हो या फिर नाजायज संबंध स्थापित कर रही हो, तो ये भी एक ऐसा कर्म है जो उसके पति को युवावस्था में ही मृत्यु का ग्रास बना सकता है। तो मित्रों, अगर आप भी एक वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो इस वीडियो को अपने सखा सहेलियों और सगे संबंधियों के साथ शेयर करना न भूले और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, किसी भी पाप कर्म के कारण लड़की का विधवा होना निश्चित नहीं है। विधवापन कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि बीमारी, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा। यह सोचना कि विधवापन किसी पाप कर्म का परिणाम है, एक गलत धारणा है। यह धारणा अक्सर समाज में मौजूद नकारात्मक सोच और अंधविश्वासों को दर्शाती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है और उसके साथ होने वाली घटनाओं के पीछे कई कारण हो सकते हैं। किसी भी घटना को किसी विशेष पाप कर्म से जोड़ना गलत और अनुचित है। विधवा होने के बाद महिलाओं को अक्सर सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समाज को महिलाओं के प्रति सहानुभूति और समर्थन दिखाना चाहिए और उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यहाँ कुछ बातें हैं जो समाज विधवा महिलाओं के लिए कर सकता है। उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करें। उन्हें शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करें। उनके लिए स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करें। उनके प्रति नकारात्मक सोच और अंधविश्वासों को दूर करें। उन्हें सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर प्रदान करें। यह महत्वपूर्ण है कि हम विधवा महिलाओं के प्रति सहानुभूति और समर्थन दिखाएं और उन्हें समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्रदान करें। अकेलापन सबके साथ होने पर भी अपने जीवन साथी की कमी बहुत खलती है। यह केवल स्त्रियों के साथ नहीं, पुरुष के साथ भी होता है। जिस प्रकार एक नकली पैर से मनुष्य चल तो सकता है, परंतु वह बात नहीं होती जो असली पैर की होती है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन में अपने साथी की कमी महसूस करता है। यदि स्त्री आत्मनिर्भर नहीं है तो और भी मुश्किलें बढ़ जाती है। जवानी में विधवा हो जाने पर महिला को आने वाली कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए? साथी छूट जाना बहुत बड़ा दुख होता है। मैं ऐसी महिलाओं को सलाह दूंगी कि सबसे पहले वे खुद को संभालें। दुख में सुध बुध न खो दें। हालांकि ऐसा करना बहुत ही कठिन है, फिर भी मैं यह सलाह दे रही हूं। दूसरे, वे अपनी आर्थिक स्थिति का जायजा लें। अगर पढ़ी लिखी है और नौकरी करती है तो बहुत अच्छा, अन्यथा पति के कारोबार को यथासंभव स्वयं संभाले। दूसरों की मदद या सलाह ले पर उन पर पूर्ण आश्रित हो पूरी बागडोर उनको न सौंप दें। और यदि पति नौकरी में थे तो उसकी बचत, बीमा आदि का जायजा लें। यदि पति के माता पिता भी बहन भी उन पर आश्रित थे तो पति की नॉमिनी होने के कारण स्वार्थी न बन जाएं। उनका हिस्सा उनको दें। यही समय है जब आपको असली दोस्ती और रिश्तों का पता चलेगा। फालतू के लोगों की छटनी कर दें और जो लोग इस वक्त आपके दुख को बांट रहे हैं उनकी ताजीवन कदर करें। बहुत जरूरी है इस वक्त उन लोगों का साथ जो आपका रोना सुन रहे हैं, अन्यथा बहुत से लोग रोतों से पल्ला झाड़ लेते हैं। लोग क्या कहेंगे के डर से खाना पहनना या मनोरंजन करने न छोड़ें। आपका दुख आप ही जानते हैं और उससे बाहर आपको खुद ही निकलना होगा। इस समय आपको निहायत सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि आपका फायदा उठाने वाले लोलुप लोगों की कमी नहीं है।
अगर बच्चे हैं तो उनके पालन पोषण पर ध्यान दें, आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। अगर बच्चे नहीं हैं तो नया जीवन शुरू करें।